टॉपिक है नरेशन। नरेशन के इसके पहले भी कई पार्ट्स हो चुके हैं और उसके बाद ये आज नया पार्ट है, इसको समझना। पार्ट्स में इंट्रोडक्शन से लेकर के टेंस चले और टेंस के बाद नंबर आता है पर्सन का। तो पर्सन को हम एक एक पर्सन को अच्छे से देख लेते हैं और चेंजेज पर्सन के कब होते हैं, कैसे होते हैं। तो पर्सन के चेंजेज हर तरह से हो जाते हैं, चाहे रिपोर्टिंग और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी हो, पर्सन चेंज होते हैं। बाकी कंडीशन बन जाती हैं कि जब टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का हो तो फिर पर्सन तो चेंज होते ही, टेंस नहीं होते, पर पर्सन होते हैं। पहले भी बता दिया गया था, वहाँ पे लिखा भी है। अब पर्सन के अंतर्गत पर्सन का चार्ट भी देखा गया है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी कि अगर चार्ट देखते हैं या चार्ट लर्न कर लिए हैं तो अच्छा रहेगा, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। अब उनमें से एक एक टॉपिक उठाते हैं या एक एक पर्सन को लेके चलते हैं। जैसे सबसे पहले रूल नंबर 1 में लिखा है फर्स्ट पर्सन। तो इनको पहले एक एक्स्ट्रा समझ लेते हैं कैसे है। यहाँ पे लिखते हैं SON। बहुत से विद्यार्थी जानते भी हैं इसको, जो नहीं जानते उनके लिए तो अच्छा है और उनके लिए तो पहले से ही अच्छा है। ऐसे देखते हैं इनको, कैसे देखना, सन बटे 123 लिखा हुआ है। S फॉर होता है सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नॉट। तात्पर्य क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पर्सन चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये O फॉर ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन N मतलब नो या नॉट, नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज होते हैं। तो एक बार दोबारा देख लें। फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन चेंज होंगे, मतलब चेंज ही नहीं होते। तो रूल क्या है, रूल को पढ़ते हैं। लिखा है अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दिए हों। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आता है उनको देखते हैं। आई, माई, मी, वी और अस, यानी आई और वी आता था, उनसे संबंधित इनके तथ्य दिए हुए हैं। दिए हों तो इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। इनको परिवर्तित करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को। अब जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो एक बार बहुत पुरानी बात को फिर से दोहराते हैं। क्या है वो, कि जो कामा इन्वर्टेड कामा में नहीं है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे आया है रिपोर्टेड स्पीच, तो पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं चल के। उसने कहा रिपोर्टेड स्पीच में दिए हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है आई। और आई कौन से पर्सन का करता है, तो किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। और चार्ट में भी बता दिए थे आई आया है और आगे वाक्य लिखा हुआ है। तो कैसे बदलते हैं, अब एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से देख ले रहे हैं। लिखा है यहाँ पर विनोद सेड टू मी, सीधा बदलते हैं इसको। विनोद सेड टू किस में जाता है, सब स्टूडेंट्स जानने लगे हैं अब, टोल्ड। और ये लिखा हुआ है मी। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या आता है असर्टिव सेंटेंस में, दैट आता है। देख पा रहे हैं आई आया है, आई फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से परिवर्तित करते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार। ये लिखा हुआ है किसके सब्जेक्ट के, तो रिपोर्टिंग वर्ब के। तो चलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। पहले इधर वाली रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको जो परिवर्तित करना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट में इसको ले चलते हैं। ऐसे देखना है, केवल सब्जेक्ट में लिखा है विनोद, यानी सब्जेक्ट क्या आया है, विनोद आया है। अब आई को चेंज करना है विनोद के हिसाब से। तो विनोद जो है मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग के लिए क्या लाएंगे, नाम कभी नहीं लाते हैं, नाम कभी नहीं ले जाते हैं। इन नेम का या नाम का जो है प्रोनाउन ले जाते हैं। तो विनोद मैस्कुलिन जेंडर को देखते हुए इसके लिए प्रोनाउन आएगा एक थर्ड पर्सन का, पुल्लिंग को देखते हुए ही। तो क्या आएगा, ही। फिर इसके बाद और गौर करना है कि सेड पास्ट टेंस को दर्शाता है। जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में दी हो तो टेंस में परिवर्तन करते हैं। टेबल नंबर 1 में जा कर के देखेंगे तो हैव जो है चेंज होता है हैड में। इसके बाद लिखा हुआ है डन। डन के बाद फिर रुकते हैं माई। माई भी किस पर्सन के अंतर्गत आता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन फिर चेंज होगा तो आई भी चेंज होगा किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो विनोद के लिए अपने की अंग्रेजी ही को देखते हुए, या फिर यहाँ से देख लीजिए आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, माई। तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी लगती है हीज।
जब विनोद के लिए ही आ सकता है आई के स्थान पर, तो विनोद के लिए माई के स्थान पर ही को देखते हुए हिज ले आएंगे। या फिर जब आई को देखते हुए माई लाते हैं अपने के अंग्रेजी या पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसी प्रकार चार्ट में देखेंगे जाकर तो ही के हिसाब से पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने के अंग्रेजी हिज लाते हैं। इस तरह इनको परिवर्तित करेंगे। ये रहा पहला वाक्य। अगर ये कम आया और देखते चलते, पूरा एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है अभी सभी स्टूडेंट्स का। अब लिखा है यहाँ पर दूसरा वाक्य गीता, गीता, और ये है सेरटू, तो सेरटू किस में जाता है? टोल्ड में। फिर लिखा है हर, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आता है दैट। दैट के बाद आई को फिर से देख रहे हैं, आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके सब्जेक्ट के? तो रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको आई को देखते हैं, ऐसे आएगा और सब्जेक्ट से मिलेगा। तो सब्जेक्ट में देखा गया गीता है, और गीता इस बार फेमिनाइन जेंडर है, तो स्त्रीलिंग देखते हुए, फेमिनाइन जेंडर को देखते हुए, जैसे कि बताया गया, नेम या नाम कभी नहीं लिखते हैं, इसका एक थर्ड पर्सन लिखते हैं। तो गीता स्त्रीलिंग है, इसलिए आई के स्थान पर सी लगा देंगे। ये चेंज हो गया। जैसे कि ऊपर वाले में पुल्लिंग देखते हुए ही लगा दिया गया, उसी प्रकार यहाँ पर आई के स्थान पर स्त्रीलिंग को देखते हुए सी लगा दिया गया। अब दोबारा देखना टेंस बदलें कि न बदलें, तो वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है, क्योंकि सेड आया, सेड सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस। रोट यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म है राइट का, और रोट बताता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो वहाँ पर टेबल नंबर 2 में देखेंगे जा कर के, जब सेकेंड फॉर्म आती है तो वहाँ पर ये जाता है हैड में। सेकेंड फॉर्म किस में जाता है? हैड में। डिड आ जाए तो वो भी हैड में। और वहीं पे लिख दिया था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के आगे टेबल नंबर 2 में देखेंगे तो लिखा मिलेगा तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रोट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। रिटेन के बाद क्या लिखा हुआ है? आ लेटर। आ लेटर के बाद फिर लिखा है टू, और अब है माई। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा गया, आई के साथ अपने या पॉजेसिव एडजेक्टिव लाते हैं माई। इसमें भी देख रहे हैं आई के साथ अपने की अंग्रेजी या पॉजेसिव एडजेक्टिव माई लाते हैं। उसी प्रकार सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर लाते हैं। जैसे कि नीचे वाले में ही के साथ हिज लाए, उसी तरह सी के साथ इसके स्थान पर हर ले आएंगे। ऊपर वाले में ही के साथ इसके जगह पर हिज ले आए। और आगे क्या लिखा हुआ है? हस्बैंड। इस तरह इसको चेंज करेंगे। फिर है एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो कितना क्लियर होने वाला है। और अब लिखा हुआ है ही, सेड टू जाएगा टोल्ड में। टोल्ड के बाद है मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर असर्टिव सेंटेंस में आता है दैट। आई लिखा हुआ है, तो आई कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। तो देखते हैं आई कैसे बदलने वाला है। आई आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखा गया ही लिखा हुआ है। जैसा कि बताया गया कि नेम नहीं लिखते हैं, लेकिन उसके स्थान पर प्रोनाउन लाते हैं। उसी प्रकार अब यहाँ पर नेम नहीं आया, प्रोनाउन आया, तो बड़ा इजी रहेगा। ही उठ के आई के स्थान पर आ जाएगा। अब तो बदलना भी नहीं, प्रोनाउन आ ही गया है, ही आ गया। तो आई किसके हिसाब से? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ही था, तो आई के स्थान पर ही आ गया। सेकेंड फॉर्म को देखते हुए कैन चला जाएगा कुड में। कैन किस में चेंज होता है? कुड में। फिर लिखा है नॉट, लिव, और आगे है विदाउट। विदाउट के बाद देख रहे हैं आई के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव या अपने की अंग्रेजी यानी मैं, मेरा होता है। तो आई के साथ अगर माई लगाते हैं, तो उसी तरह ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाया जाता है? हिज। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा गया था, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी है, ही के साथ अपने की अंग्रेजी यानी माई के स्थान पर हिज लगाएंगे। और फिर लिखा है फ्रेंड। फिर है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें देखते हैं कैसे परिवर्तन होने वाला है। तो सी, सेड टू किस में जाएगा? टोल्ड में। मी लिखा है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आता है दैट। दैट के बाद आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में इस बार क्या है? सी है। सी एक प्रोनाउन है, तो अब इसको नहीं चेंज करेंगे। जैसे ऊपर ही उतारा गया, ही मिला तो ही आया, सी मिला तो सी आया। अब इसके बाद सेकेंड फॉर्म को देखते हुए, यानी पास्ट टेंस को देखते हुए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। लेकिन हैड को बताया गया था कि अगर हैड आ जाए या हैड बीन आ जाए तो ये चेंज नहीं होता है। तो हैड रहता है। तो हैड है तो फिर हैड रहेगा।
हैड आ गया और फिर लिखा है लिव्ड। माई लिखा है, देखिए आई के साथ माई लगता है तो सी के साथ हर लगता है, जैसे कि ऊपर देखें एक सी के साथ अपने के अंग्रेजी हर, सी के साथ अपने के अंग्रेजी हर। ये लिखा है लाइफ, लाइफ के बाद है फुल स्टॉप। इस तरह इसको भी बदलेंगे। और अब आते हैं नए एग्जाम्पल्स पर। आई सेड टू जाएगा टोल्ड में, तो ये आ जाता है टोल्ड में। लिखा हुआ है हर, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आ गया दैट। फिर देख रहे हैं आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब इधर वाली है, ये है आई, तो ये फर्स्ट पर्सन आ रहा है सब्जेक्ट के पास। तो सब्जेक्ट में देखा गया तो आई मिला, तो आई मिला तो यही उठ के चला जाएगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर सी मिला तो सी चला गया, ही मिला तो ही चला गया। इस बार आई मिला है तो आई चला जाएगा। अब पास्ट टेंस को देखते हुए रिपोर्टिंग, और पास्ट टेंस में तो पास्ट टेंस की वजह से चेंजेज आते हैं टेंस में, तो हैव जाता है हैड में, चाहे हैज हो या हैव हो, चेंज हो के हैड में जाता है। फिर लिखा हुआ है लर्नड, लर्नड के बाद देखेंगे माई लिखा है, तो ये जो माई है तो आई के साथ माई आया था तो आई के साथ माई आएगा। और फिर लिखा हुआ है लेसन, लेसन के बाद फुल स्टॉप, ये भी होता है। और यहाँ पर इसको देखते हैं आखिरी एग्जाम्पल देखना है। यू लिखा है यू, सिर टू जाएगा टोल्ड में, टोल्ड के बाद लिखा है मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आएगा दैट, दैट के बाद आई। फिर देखा गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट में इस बार क्या मिला यू, तो आ जाएगा यहाँ पर यू। जैसे कि ऊपर जो मिलता था वही जाता था, उसी तरह इस बार यू मिला तो यू गया। और आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहा जाता है कि वर्ब में एस सी एस नहीं लगता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। देखते हैं इसको, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो लर्न का सेकेंड फॉर्म होता है लर्नट। आई के साथ माई लगाते हैं, यू के साथ योर लगाते हैं। चार्ट जरूर देखें पर्सन का, तभी आएगा। यू के साथ योर आता है, आई के साथ माई आता है, सी के साथ हर आता है, ही के साथ ही जाता है, इसी तरह। और फिर लिखा हुआ है लेसन, लेसन के बाद ये एग्जाम्पल भी समाप्त हुआ। ये वाले एग्जाम्पल देख लिए, सब के सब देखे गए आई वाले थे, आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अलावा अभी वी भी फर्स्ट पर्सन है, तो वी की एग्जाम्पल अब देखते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जो ये एग्जाम्पल वी के हिसाब से हैं, और वी भी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है फर्स्ट, जो लोग चार्ट देख चुके हैं उनको पता है। तो वी के हिसाब से देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं। तो ये इधर वाली रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो बदलते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे लिखा द स्टूडेंट्स सेड, द स्टूडेंट्स सेड को देखते हैं। सेड के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सेड सेड ही रहता है, जैसा कि सभी लोग जान चुके हैं। ये आया सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आ जाएगा दैट। वी को देखते हैं तो वी फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में बैठा द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन देना होगा। द स्टूडेंट्स खुद उठ के नहीं जाएगा, जैसे कि बताया सब्जेक्ट नहीं जाते हैं, प्रोनाउन जाते हैं। तो बहुवचन को देखते हुए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है दे, तो क्या लगाया जाएगा दे। और दे के बाद इनके बाद है फिर लिखा है बीटेन, वी के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर आता है, या फिर वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर लगाई जाती है, नहीं हम हमारे। उसी तरह दे के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव या दे के साथ अपने की अंग्रेजी आती है देयर। फिर लिखा है प्लेयर। इस तरह से जो है प्लूरल नंबर वालों को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसका। लिखा हुआ है दे, सेड टू है तो सेड टू जाता है टोल्ड में, हर लिखा हुआ है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आता है दैट, दैट के बाद वी मिला। वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, देख सकते हैं या फिर जान चुके हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो दे मिला यहाँ पे। दे स्वयं में एक प्रोनाउन है तो प्रोनाउन उठ के आ जाएगा यहाँ पर वी के स्थान पर, दे आ गया। जैसा कि जानते हैं वी के साथ सैल आता है, वी के साथ सैल आता है।
और दे के साथ आता है विल, तो शैल जाता है शुड में, लेकिन दे के साथ विल आएगा तो विल जाएगा वुड में। विल को जो है वुड में चेंज करेंगे, क्योंकि दे के साथ विल आएगा, शैल नहीं, तो विल जो है वुड में चला जाएगा। लिखा हुआ है नॉट गो टू, फिर रुकना पड़ेगा, प्रोनाउन मिल गया, क्योंकि वी के साथ देखते हैं अपने के अंग्रेजी आवर या पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है आवर लाते हैं, उसी तरह दे के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव या अपने के अंग्रेजी देयर लाते हैं, और फिर लिखा हुआ है विलेज। इस तरह से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करेंगे। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं